हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीकली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 20 से लेकर 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, आपको यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसका रिव्यू और फीडबैक मैंने आपको पहले भी दिया है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डेली आपका होगा क्विज रूट एप्लीकेशन पर, और हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रात को 10 बजे आपको डेली क्विज मिल रहा होगा और आप सभी ने इसको खूब पसंद किया है। दोस्तों, इस सेशन को आप दो प्रकार से लेंगे। उन लोगों का टेस्ट होने वाला है जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स को पढ़ा है, साथ में आपका रिवीजन भी होने वाला है। तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनते रहें और पढ़ते रहें। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। दोस्तों, कभी भी हार नहीं मानो, बस अपनी हैबिट को सुधारते रहो। अपनी हैबिट पे छोटा छोटा वर्क करते रहो। धीरे धीरे भोजन को खत्म करते हो ना, तो ऐसी ही पढ़ाई भी है। धीरे धीरे डेली खाओ और धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करो। आप एक न एक दिन सफल होने वाले हैं, विश्वास कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिए और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। साथ में अपने साथ आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, जहां पर आप अपना हर प्रश्न का उत्तर कॉपी पे लिखेंगे। लास्ट में आपको टोटल स्कोर बताना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कुंवरताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीत लिया है? विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन कुंवरताने गेम्स? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा जी ने अपने पहले ही प्रयास में कितना 86.69 मीटर का भाला फेंक करके कुंवरताने गेम्स, ये किस देश में आयोजित हुआ है? फिनलैंड में। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के कंपटीशन को जीतने वाले ये पहले इंडियन बन चुके हैं। इसके पहले वो पावो नुर्मी गेम्स में शामिल हुए। दोस्तों, इसमें इन्होंने 89.30 मीटर का भाला फेंक करके सबसे दूर भाला फेंका और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही नीरज चोपड़ा जी की, तो आइए जानते नीरज चोपड़ा जी के बारे में। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो नीरज चोपड़ा जी का संबंध हरियाणा राज्य से है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। आइए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में न्यायमूर्ति विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किए गए? मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड राज्य, तेलंगाना राज्य, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी के हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति की घोषणा की गई है। ये जो सिफारिशें हैं सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा दी गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है इनका? एनवी रमणा। दोस्तों, एनवी रमणा भारत के प्रेजेंट में 48 नंबर के क्या हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हाल ही में और भी नियुक्तियां हुई हैं। उत्तराखंड राज्य के बारे में तो आपने जान लिया। देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति SS शिंदे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति रश्मिन मनहर भाई छाया। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट है? कोलकाता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई है। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बेंगलुरु पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, इससे क्या होगा? स्वास्थ्य देखभाल में जो हमारी कैपेसिटी है उसको और मजबूती मिलेगी और फ्यूचर में रिसर्च को प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो रिसर्च सेंटर है, ये ब्रेन से रिलेटेड जो डिसीज हैं उसके इलाज के लिए बहुत सफल कार्य करेगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि हमारे ब्रेन का औसत वजन कितना होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है।
चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाई गई? हु हैज बिकम द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन? तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई थी, फिर से बता रहा हूं। इसका सही उत्तर है रुचिरा कंबोज। दोस्तों रुचिरा कंबोज बोलने पर रुचि शब्द आ रहा है और देखिए कंबोज यानी काम का बोझ। रुचि के ऊपर यूनाइटेड नेशन में जब से उनको स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है तो उनके ऊपर काम का बोझ बहुत आ गया है। देखिए रुचिरा कंबोज की बात करें तो प्रेजेंट में भारत की राजदूत कहां पर है? भूटान पर है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगी? ये टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको। टीएस तिरुमूर्ति की नियुक्ति कब हुई थी? मई 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी। हर 2 साल के लिए स्थायी प्रतिनिधि को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर हैज द वाणिज्य भवन इनोग्रेटेड? तो देखिए फ्रेंड्स दिल्ली में वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया गया। ये वाणिज्य भवन कहां पर है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर में। दोस्तों प्रेजेंट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल। वाणिज्य भवन को स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया जो इंडिया गेट के पास बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये भारत की कैसे हेल्प करेगा? भारत के फॉरेन ट्रेड के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया गया है। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट जारी की गई और 2021 में ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर भी दें और कॉपी पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है चौथा। भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। पहला स्थान किसका है? चीन का है, दूसरा स्थान इटली का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है और चौथा स्थान भारत का है। चीन ने 168 टन 2021 में गोल्ड को रिसाइकल किया है। इटली की बात करें तो 80 टन, अमेरिका ने 78 टन का गोल्ड रिसाइकल किया है। आइए फ्रेंड चलते हैं सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट बालिका पंचायत? तो दोस्तों पहला राज्य जो बना है इस राज्य का नाम है गुजरात राज्य। बालिका पंचायत का जो संचालन है किस आयु कैटेगरी के लिए, किस एज कैटेगरी के लिए, किस बालिकाओं को दिया जाएगा? तो दोस्तों 11 से 21 साल के बीच में जो बालिकाएं हैं उनके लिए बालिका पंचायत स्टार्ट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लड़कियों को सोशली और पॉलिटिकली डेवलप करना, उनको बढ़ावा देना। दोस्तों ये जो बालिका पंचायत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। मैं आपको बता दूं प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस मंत्री के पास है? इनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। यहाँ पे बात आ रही गुजरात राज्य की, तो मैं आपको बता दूं जो गुजरात राज्य है इसका गठन कब हुआ है? तो गुजरात राज्य का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ठीक है। इसके उत्तर में कौन सा देश है? तो इसके उत्तर में है पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में है राजस्थान, पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में देश नहीं अरब सागर है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश और इसके साउथ में है क्या है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। गुजरात की बात करें तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, साथ में कॉटन के उत्पादन में भी सबसे नंबर 1 है। तंबाकू में इसका कौन सा प्लेस है? तंबाकू के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। देखिए फ्रेंड्स 8th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। ये अवार्ड किसके द्वारा जारी किए गए हैं? स्काई ट्रैक्स के द्वारा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ रीजनल हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है।
मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसे चुना गया है? हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है? ये दोहा कतर में है। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे चुना गया है, तो दोस्तों टोक्यो में है, टोक्यो हानाडा हवाई अड्डा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा, आर रविंद्रन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज आर रविंद्रन हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे फोटो जर्नलिस्ट। कौन थे ये? फोटो जर्नलिस्ट। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो कई प्रकार के इन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। खासकर बात करें तो दिल्ली में, यानी भारत की राजधानी में, जब मंडल आंदोलन चल रहा था, तब राजीव गोस्वामी की खुद को आग लगाने वाली प्रतिष्ठित तस्वीर इनके द्वारा ली गई थी। इन्होंने AFP 1973 में टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। वर्तमान में ANI के साथ फोटो एडिटर के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाल ही में हुए निधन की, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, जान लीजिए, हाल ही में भजन सुपोरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये संतूर वादक थे। ये किसके वादक थे? ये संतूर वादक थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में यूक्रेन के सबसे पहले राष्ट्रपति का निधन हुआ, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है लियोनिद क्रावचुक। इनका क्या नाम है? लियोनिद क्रावचुक, याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में सोनी के पूर्व CEO का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नोबुयुकी इदेही। चलिए दोस्तों, चलते हैं 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश में भूकंप के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई है? इन विच कंट्री अबाउट 1000 पीपल हैव डाइड ड्यू टू अर्थक्वेक? तो दोस्तों ये जो घटना हुई है अफगानिस्तान में हुई है। कहां पर हुई है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 6.1 की तीव्रता के साथ भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और लगभग 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भूकंप का फोकस था, केंद्र था, अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। ये जो भूकंप के झटके हैं पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए जा चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भूकंप के मापन के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, इस यंत्र का नाम है सिस्मोमीटर। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडिया रीजनल ऑफिस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है DJ पांडियन। क्या नाम है? DJ पांडियन। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इसको भी समझ लेते हैं। राजीव कुमार कौन है? तो राजीव कुमार भारत के प्रेजेंट में 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे और पूछा जा सकता है अरविंद पनगड़िया जी से रिलेटेड। तो अरविंद पनगड़िया ये कौन है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर DJ पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, ये कहां पर है? गांधीनगर, डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यहां पे बात आ रही है दोस्तों NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2014 में। देखिए इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई, चीन में। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्रादो ट्रेजो। ठीक है फ्रेंड्स, 13th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में किस देश ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को रोक दिया है? विच कंट्री हैज ब्लॉक्ड इंडियाज प्रपोजल टू डेजिग्नेट टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की एज अ ग्लोबल टेररिस्ट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन। हाल ही में चीन ने क्या किया फ्रेंड्स? चीन ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को रोका है। दोस्तों ये जो प्रस्ताव था भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊं कि अब्दुल रहमान मक्की कौन है, तो ध्यान से सुनिएगा। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है एक आतंकवादी इकाई। इसका क्या नाम है? लश्कर-ए-तैयबा। ये लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख है। भारत में कई आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है।
खासकर बात करें तो 26/11 का मुंबई जो आतंकी हमला था उसमें शामिल रहा है। चलिए फ्रेंड चलते हैं 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमोचन किया। दोस्तों ये जो बुक है इसका विमोचन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राम बहादुर राय जी के द्वारा। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? आजादी के इतिहास और हमारे संविधान के अनकहे जो चैप्टर्स अध्याय हैं इस बुक में साझा किए गए हैं। ये किताब भारत के युवाओं को एक प्रकार की नई सोच देगा, एक प्रकार का नया थॉट डेवलप करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने किताबों की बात की है, यहाँ पे हमने बुक्स की बात की है, तो हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आइए इसके भी नेम को जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पहली बुक है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। तो दोस्तों ये जो बुक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। अगली बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रीति शेनॉय जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन दी बीसीसीआई, तो ये बुक लिखी गई है विनोद राय जी के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद राय जी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो विज्ञान का लाइव कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2022 को। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेज हैंड फीचर मिला हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 5 दिन चलेगी और जो कि दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलें 1 तारीख को लाइव रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों क्लासेस लाइव के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट एप्लीकेशन का लिंक, रूट एप्लीकेशन पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार को किसने जीता है? हु हैज वॉन किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ऑफ यूनेस्को। तो ये पुरस्कार जीता है CIET ने। किसने जीता है? CIET ने यह पुरस्कार जीता है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2021 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके उपयोग के लिए पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? CIET को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय जूरी हर साल प्रति वर्ष पुरस्कार के 2 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन करती है। पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में एक समारोह के दौरान विजेता को कितनी? $25,000 अमेरिकी, एक पदक और एक डिप्लोमा मिलता है। क्या मिलता है? $25,000 अमेरिकी और एक पदक और एक डिप्लोमा मिलता है। मैं आपको बता दूं CIET क्या है। दोस्तों CIET जो है NCERT की एक यूनिट है। ये स्कूल स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार के लिए मास मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1984 में गठित की गई। यहाँ पे बात आ रही दोस्तों यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। आइए दोस्तों चलते हैं 16th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। 2021 अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप, ये कुश्ती का खिताब किसने जीता है? ये कुश्ती का खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कहां पर? किर्गिस्तान के बिश्केक में टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 1 सिल्वर मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 235 पॉइंट के साथ भारत ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश था? तो दूसरे स्थान पर जापान था। तीसरे स्थान पे कौन सा देश था? तो तीसरे स्थान पर मंगोलिया था। दोस्तों इस प्रतियोगिता का समापन कब होगा? 26 जून को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किसने 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता को फिर से शुरू किया? तो दोस्तों भारत और यूरोपियन यूनियन ने 9 साल के बाद मुक्त व्यापार वार्ता को फिर से शुरू किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। जब 2 देश आपस में व्यापार करते हैं तो गुड्स
और सर्विस में टैक्स लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो दो देश आपस में टैक्स की कटौती करते हैं। इसे कहते हैं मुक्त व्यापार वार्ता। इसका पहला दौर कहां पर होना है, कब होना है? तो 27 जून नई दिल्ली में इसका पहला दौर होगा। फ्री ट्रेड टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2021-22 में 116 अरब डॉलर से बायलैटरल ट्रेड को 5 वर्षों में दुगना करना। यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 18th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह सम्मेलन किस देश में हो रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? चाइना में हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चीन के द्वारा आयोजित 2 दिन की 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। यह शिखर सम्मेलन 23 जून से शुरू होगा। देखिए फ्रेंड्स, चीन के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? शी जिनपिंग। ये 24 जून 2022 को ग्लोबल डेवलपमेंट पर एक हाई लेवल वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट विथ इंडिजीनियसली बिल्ट रॉकेट? तो दोस्तों, कहां पे लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साउथ कोरिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया ने अपने घर पे डेवलप की गई नूरी रॉकेट की मदद से एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया और ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। मैं आपको बता दूं, दक्षिण कोरिया का जो नूरी रॉकेट है, इसका ये दूसरा प्रक्षेपण है। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था? नूरी ऊंचाई पर पहुंच गया लेकिन उपग्रह को कक्षा में पहुंचा नहीं सका। दक्षिण कोरिया ने 2013 में रूसी रॉकेट की मदद से अपनी धरती से पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है कारी। क्या नाम है? कारी। कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या? सियोल। 20th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स रहा। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा? तो इस देश का नाम है जापान। क्या नाम है? जापान। जापान की प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। मैड्रिड में इस महीने में होने वाला है नाटो शिखर सम्मेलन, इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। जापान की बात करें तो ना तो ये अमेरिका का कोई सहयोगी है और ना ही नाटो का मेंबर है, फिर भी इसने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए मदद किया है। इसके अलावा दोस्तों, जापान ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि वो रूस जो है यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को रोक दे। यहां पे बात आई नाटो की, तो नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रेजेंट में नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो का अंतिम सदस्य देश कौन सा बना है? मैसिडोनिया। टोटल इसमें कितने सदस्य देश हैं? 30। देखिए फ्रेंड्स, 21st इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मई 2022 में भारत का जो टोटल निर्यात है, भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है, वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कितने प्रतिशत बढ़ गया है? बाय व्हाट परसेंट डिड इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इंक्रीज इन मई 2022? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 24%। भारत का टोटल एक्सपोर्ट 24% बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, मई 2022 में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो था 62.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वस्तुओं के निर्यात में टोटल 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, वहीं पे सर्विस में एक्सपोर्ट 30% बढ़ा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड? तो दोस्तों, ये कहां पे पाई गई है? ये कंबोडिया में पाई गई है। कहां पर पाई गई है? कंबोडिया में। कंबोडिया की किस नदी पाई गई है कंबोडिया में? तो कंबोडिया में मेकांग नदी में पाई गई है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली। देखिए फ्रेंड्स, इस मछली का वजन है 300 किलो और ये 3.98 मीटर लंबी है और 2.2 मीटर चौड़ी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्टिंगरे मछली। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मीठे पानी का स्टिंगरे जो मछली है,
एक लुप्त प्राय प्रजाति है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर लिख लें, साथ में अपने साथ कॉपी पेन भी लेकर के बैठे और कॉपी पर भी अपना आंसर लिख लें। व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जून को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 23 जून को। क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई और इसकी याद पर हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आम लोगों के बीच खेलों को प्रमोट करना। बेरोन पियरे दी कोबार्टी ने 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की और ओलंपिक खेलों की नींव रखी है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो ध्यान से सुनिएगा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन करवाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो इनका क्या नाम है? थॉमस बाच। क्या नाम है? थॉमस बाच। अब आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि पहला आधुनिक खेल कहां पर खेला गया था? तो यूनान की राजधानी एथेंस में। कब शुरू हुआ था? 1896 में। चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में सफदरजंग स्टेशन से किस देश के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई? फॉर विच कंट्री भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज लेफ्ट फ्रॉम सफदरजंग स्टेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है ये कहां पर रवाना हुई है? नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। इसका क्या कार्य होगा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का? तो ये भारत और नेपाल के रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने का कार्य करेगी। ये भारत और नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली टूरिस्ट ट्रेन है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ेगी और 18 दिनों में श्री रामायण यात्रा को पूरी करेगी। देखिए फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन? तो दोस्तों भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है और ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अक्षय ऊर्जा क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो ऐसी ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सभी को अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी अक्षय ऊर्जा कहलाती हैं। ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाती। देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में भी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो देखिए रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार देखिए सबसे पहले कौन सा देश है अक्षय ऊर्जा की क्षमता वृद्धि में? तो सबसे पहला देश है चीन और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। भारत ने 2021 में कितना अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की है? 15.4 गीगावाट। चीन ने कितना किया है? 136 गीगावाट और यूएस ने 43 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को जोड़ा है। देखिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर भी दे दें। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ये तीनों देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। 2022 में भी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ये कहां पर होगा? कतर में होगा। फीफा ने हाल ही में घोषणा की है दोस्तों कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। अब देखिए यहाँ पे फीफा की बात आ रही, तो फीफा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले फीफा के अध्यक्ष का नाम, तो ये क्या है? इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो।
क्या नाम है इनका? जियानी इन्फेंटिनो। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, फिर से बता दे रहा हूं, जो भी फुटबॉल खेलेगा वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिएगा। आपको फुटबॉल खेलने में तो मजा आता होगा ना, तो देखिए फुटबॉल जो भी खेलेगा वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो जियानी इन्फेंटिनो का नाम आपको याद हो जाएगा। देखिए फीफा की स्थापना कब हुई है? तो फीफा की स्थापना हुई है 21 मई 1904, 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। आइए फ्रेंड्स चलते हैं 27th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने कितने अंतरराष्ट्रीय गोल करके हंगरी के फेरेंग पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? सुनील छेत्री जी ने 84 इंटरनेशनल गोल कर लिया है। और किसकी बराबरी कर ली है? इन्होंने फेरेंग पुस्कस की बराबरी कर ली है। ये कौन है? भारत के वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कितने मैच लिए 84 इंटरनेशनल गोल करने के लिए, तो इन्होंने 129 मैच लिए हैं 84 इंटरनेशनल गोल करने के लिए। दोस्तों सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं पूरी दुनिया में? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने 117 गोल किए हैं। दोस्तों ईरान के अली डेई ने 109 गोल किए हैं। मलेशिया के मुख्तार दहारी तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 89 गोल किए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 28th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला भारत का आखिरी राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों भारत का अंतिम राज्य है, इसका नाम है असम। क्या नाम है? असम। देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य असम बना है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? सभी लाभार्थियों को देश में किसी भी जगह, भारत के किसी भी कोने में अनाज उपलब्ध कराना। दोस्तों ये जो योजना है सबसे ज्यादा किसको फायदा पहुंचाएगी? लेबर्स को, लेबर्स क्लास को, जो श्रमिक हैं उनको फायदा पहुंचाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू हुई? अगस्त 2019 में यह योजना लागू हुई है। इसका दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद करना और देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे भी रोकना। आइए फ्रेंड्स 29th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी डिसॉल्व्ड रिसेंटली? तो दोस्तों यह देश है इजराइल। इजराइल की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है। इजराइल में गठबंधन वाली सरकार है, इजराइल में कोalition गवर्नमेंट है। 20 जून 2022 को संसद को भंग करने और यार लैपिड को अंतरिम पीएम बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा नए चुनाव की घोषणा भी की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल के 3 सालों में 5वां चुनाव होने वाला है। 2021 में गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? नफ्ताली बेनेट। देखिए दोस्तों, इजराइल में 1941 से लेके अब तक ऐसा हो रहा है कि यहां पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई है। यहां हमेशा गठबंधन वाली सरकार बनती रहती है। 2021 में क्या हुआ था? इजराइल में 8 पार्टियों की गठबंधन से सरकार बनी थी और 8 पार्टियों की अलग अलग डिमांड थी जो पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अब ये जो गठबंधन है ये टूट गया है। संसद को भंग किया गया है ताकि नया चुनाव हो सके और एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी पावर में आ सके। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट किस देश में स्थापित करने की घोषणा कर दी है? इन विच कंट्री हैज गरुड़ा एरोस्पेस announced to set up its first aerospace plant? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया में गरुड़ एरोस्पेस को स्थापित किया जाएगा। ये किस प्रकार की कंपनी है? तो यह ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इसने मलेशिया की ड्रोन सोल्यूशन कंपनी, क्या नाम है इसका? HII LSC ड्रोन के साथ समझौता किया है। एरोस्पेस प्लांट को 115 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मैंने आपको एक और करंट अफेयर्स पढ़ाया था कि भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस में शेयर होल्डर बनाए गए हैं और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। गरुड़ एरोस्पेस क्या करती है? 30 अलग अलग प्रकार के ड्रोन का डिजाइन करती है
और इसका मैन्युफैक्चर करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, बालिका पंचायत किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों, ये था 20 से लेके 26 जून के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन और आपका टेस्ट भी हो गया। आप टोटल मार्क्स कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आपने कितना हासिल किया और आपको इस सेशन कैसा लगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रेड। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।